प्रकृति की ऐसी ही लीलाएं हैं, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अर्थात अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं हैं, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंध है और यह सभी शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फल को भोग रहे हैं, लेकिन साथ ही हम अपने कर्म के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है। लेकिन इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा उत्कर्ष कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान की चेतना जैसी अणु चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्धि अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल सचेत रहते हैं, चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं। अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने कर्मों के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और वह यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं। कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव के इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों ही चेतनाएं दिव्य हैं।